हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हॉरर ट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं साल 2010 में आई हॉरर मूवी इंसीडियस चैप्टर 1 की। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 और इसे 19% गूगल यूजर्स ने लाइक भी किया है। इस मूवी के टोटल 4 सीरीज हैं जिसे मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं सीधा मूवी की स्टोरी की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाया जाता है एक फैमिली को जो कि एक नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। इस फैमिली में टोटल 5 मेंबर होते हैं। फैमिली का हेड जॉस, उसकी वाइफ रेने और उनके 3 बच्चे डेल्टॉन और फ्रॉस्टर और उनकी न्यू बॉर्न बेबी कैली। जब वो लोग इस घर में शिफ्ट होते हैं तो उसके कुछ दिनों के बाद ही उस घर में अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जैसे बुक का हर बार अपने आप गिर जाना, कैले के रूम में बार बार किसी के होने का एहसास होना और रात में लाइट्स का अपने आप ही ऑन ऑफ होना। बट वो लोग इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। फिर एक दिन डेल्टॉन को घर के छत वाले कबर्ड से कुछ आवाज़ आती है, जिसे फॉलो करते हुए वो उस कबर्ड में जाता है और लैडर्स की मदद से वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है उसे वहां एक काली परछाई दिखती है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है और उस लैडर्स से नीचे गिर जाता है। इधर जॉस और उसकी वाइफ को डेल्टॉन के चीखने की आवाज़ आती है और वो लोग जल्दी से डेल्टॉन के पास पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि डेल्टॉन को लैडर से गिरने की वजह से थोड़ी बहुत चोट आई है, जिसकी वजह से वो रो रहा है। फिर डेल्टॉन की मॉम उसे इस जगह पर दोबारा आने से मना करती है और वो मान जाता है। फिर सभी लोग सोने चले जाते हैं। डेल्टॉन उस रात तक तो बिल्कुल ठीक रहता है और वो भी सो जाता है। बट नेक्स्ट मॉर्निंग वो काफ़ी देर से सो रहा होता है। तब जॉस उसे उठाने जाता है तो वो कोई मूवमेंट नहीं देता है। जॉस उसे बहुत बार उठाने की कोशिश करता है बट डेल्टॉन बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं करता है। ये देखकर उसके मॉम डैड काफ़ी डर जाते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि डेल्टॉन कोमा में चला गया है और वो वापस कब उठेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा केस पहली बार देखा है। क्योंकि डेल्टॉन की बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं है और उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, बट वो उठ क्यों नहीं रहा है ये बात उस डॉक्टर को भी नहीं पता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जॉस और रेने काफ़ी दुखी होते हैं, बट वो कर भी क्या सकते हैं। खैर, इस बात को बीते लगभग 3 महीने हो जाते हैं, लेकिन डेल्टॉन की हालत में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आता है। फिर वो लोग डेल्टॉन को घर में शिफ्ट करा देते हैं, बट डेल्टॉन के घर में आते ही फिर से कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि आधी रात को घर के अलार्म का अपने आप ही जोरों से बजना और घर के मेन गेट का अपने आप ही खुल जाना। और दूसरी तरफ रेने को उसकी बेटी के रूम से किसी अनजान आदमी की आवाज़ आती है और जब वो उस रूम में जाती है तो वहाँ उसे एक बुरी परछाई दिखती है और फ्रॉस्टर उन्हें बताता है कि हर रोज़ रात के अंधेरे में डेल्टॉन उसे चलता हुआ दिखाई देता है। बट हैरान करने वाली बात ये थी कि जब डेल्टॉन 3 महीने से हिला तक नहीं है और अभी भी वो कोमा में है तो वो आधी रात को चल कैसे सकता है। फिर एक दिन रेने को डेल्टॉन की चादर पर खून से रंगे हाथ के निशान दिखते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। फिर एक दिन रेने इन सब बातों से तंग आकर जॉस को घर बदलने को कहती है, बट जॉस रेने की बातों को सीरियस नहीं लेता है और उसे टाल देता है और उन दोनों में बहस हो जाती है। फिर उसी रात जॉस और रेने अलग अलग सोते हैं और जब रेने अकेले सो रही होती है तो उसे उसके आसपास किसी के होने का एहसास होता है और फिर वो एक बुरी परछाई देखती है जो उसे मारने की कोशिश करती है। ये सब देखकर रेने जोरों से चीखने लगती है और रोने लगती है। तभी जॉस उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाता है और उसे समझाता है कि हम कल ही ये घर खाली कर देंगे। वो लोग उस घर को छोड़ देते हैं और नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। बट असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। घर बदलने के बावजूद भी रेने के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं।
और साथ ही उसे एक छोटे बच्चे की परछाई दिखती है जो कि पूरे घर में यहाँ वहाँ दौड़ते रहता है। फिर एक दिन जॉस की मॉम लॉरेन उससे मिलने घर आती है और उन्हें बताती है कि पिछली रात उसने एक सपना देखा जिसमें वो देखती है कि डेल्टॉन के रूम में कोई परछाई है और वो कह रहा है कि वो डेल्टॉन को अपने साथ ले जाएगा। लॉरेन जब ये सब कुछ उन्हें बता रही होती है तभी उसे जॉस के पीछे एक रेड डीमन दिखता है जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और तभी इन लोगों को डेल्टॉन के रूम में से जोरों की आवाज़ आने लगती है और सभी लोग तुरंत डेल्टॉन के कमरे में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि पूरा कमरा तहस नहस हो गया है और डेल्टॉन भी अपने बेड से नीचे गिर चुका है। ये सब देखकर जॉस, लॉरेन और रेने काफ़ी डर जाते हैं। फिर लॉरेन अपनी एक फ्रेंड अलीजे को बुलाती है जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होती है। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में फंसे हुए लोगों की मदद करती है। फिर अलीजे के दोनों असिस्टेंट जॉस के पूरे घर की तहकीकात करते हैं। तहकीकात के दौरान उसके असिस्टेंट को वहाँ एक आत्मा दिखती है। फिर अलीजे डेल्टॉन के कमरे में जाती है जहाँ अलीजे को छत की तरफ कुछ दिखता है जिसे सिर्फ वही देख पा रही होती है और वो अपने असिस्टेंट को उसका हुलिया बताती है जिसे वो ड्रॉ करता है। फिर वो देखते हैं कि अलीजे के असिस्टेंट के द्वारा बनाया हुआ ड्राइंग डेल्टॉन के कोमा में जाने से पहले बनाए हुए ड्राइंग से बिल्कुल मैच कर रहा है और वो ड्राइंग एक डीमन का है। फिर अलीजे डेल्टॉन और उसके पूरे घर को अच्छी तरह से देखने के बाद उन्हें बताती है कि डेल्टॉन कोमा में नहीं गया है और वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल डेल्टॉन के पास एक अनोखी शक्ति है जिसमें उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर आत्माओं को देख पाती है। बट डेल्टॉन को ये सब एक सपना लगता है। बट इस बार उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलकर काफ़ी दूर चली गई है जहां उसे एक डीमन ने कैद करके रखा है और उन आत्माओं की दुनिया से बहुत सारी बुरी शक्तियां इस दुनिया में आकर डेल्टॉन और उसकी मॉम को परेशान कर रहा है। फिर उसी रात अलीजे अपने रिचुअल की मदद से डेल्टॉन की आत्मा को ढूंढने की कोशिश करती है ताकि वो उसे गाइड करके डेल्टॉन की बॉडी में वापस भेज सके। डेल्टॉन उसे मिल तो जाता है बट वो अलीजे से बात नहीं करना चाहता है क्योंकि वो किसी से बहुत डरा हुआ होता है। और इसी बीच एक शैतानी आत्मा आकर इन सभी पर हमला करता है जिससे अलीजे का रिचुअल टूट जाता है और वो डेल्टॉन से बात नहीं कर पाती है। फिर अलीजे उन्हें बताती है कि अब डेल्टॉन की मदद वही कर सकता है जिसके पास डेल्टॉन की जैसी ही शक्ति हो। तभी जॉस की मॉम लॉरेन जॉस के बचपन की एक बात बताती है जिसे जॉस अब पूरी तरीके से भूल चुका है। वो बताती है कि 8 साल की उम्र में जॉस के साथ भी सेम डेल्टॉन की जैसी घटनाएं हुई थी जिसमें जॉस भी नींद में आत्माओं की दुनिया से कांटेक्ट कर पाता था। और इसी बीच एक दिन जॉस को एक बूढ़ी आत्मा ने पॉजेस कर लिया था जिसे अलीजे ने ही अपने रिचुअल की मदद से बाहर निकाला था। जॉस की मॉम जॉस को ये सब बातें इसलिए बताती है क्योंकि एक जॉस ही है जो आत्माओं की दुनिया में जा सकता है और डेल्टॉन को वहाँ से छुड़ा सकता है। फिर अलीजे जॉस को बताती है कि वो उसे आत्माओं की दुनिया में भेज सकती है। जॉस अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था इसलिए वो अलीजे की बातों को मान लेता है। फिर अलीजे जॉस को एक चेयर पर बैठाती है और उसे हिप्नोटाइज करती है जिससे उसे नींद आ जाती है और उसकी आत्मा उसकी बॉडी से निकलकर आत्माओं की दुनिया में आ जाती है जहां उसे काफ़ी अंधेरा दिखता है। फिर उसे अपना पुराना घर दिखता है। वो उस घर में जाता है और छत के कबर्ड वाले रूम में जाता है जहां उसे वही लाल दरवाज़ा दिखता है जिसे डेल्टॉन ने कोमा में जाने से पहले ड्रॉ किया था। वो उस लाल दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है जहां उसे डेल्टॉन एक जंजीरों से बंधा हुआ मिलता है। वो तुरंत अपने बेटे को आज़ाद करने की कोशिश करता है बट डेल्टॉन काफ़ी डरा हुआ होता है और जॉस को वहाँ से जाने को कहता है। बट जॉस डेल्टॉन को आज़ाद कर देता है और तभी वहाँ एक रेड डीमन आ जाता है और जॉस पर हमला करता है। जॉस उस डीमन से बचते हुए डेल्टॉन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उस घर से बाहर निकलता है बट उस दुनिया में काफ़ी अंधेरा होता है जिससे उसे खुद की बॉडी तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल पा रहा होता है। और इसी बीच बहुत सारी आत्माएं आकर जॉस और डेल्टॉन को फिर से कैद करने की कोशिश करती है। तभी अलीजे समझ जाती है कि डेल्टॉन जॉस के साथी है और उन लोगों को रास्ता नहीं मिल पा रहा है। फिर सभी लोग मिलकर जॉस को पुकारते हैं और उन्हें उनकी आवाज़ फॉलो करने को कहते हैं।
जॉस उनकी आवाज़ को फॉलो करते हुए अपने घर तक पहुंच जाता है। फिर वो डेल्टॉन को उसके कमरे में जाने को कहता है, जहां उसके पीछे वही रेड डीमन पड़ जाता है जो उसे फिर से कैद करना चाहता है। दूसरी तरफ जॉस के साथ बहुत सारी आत्माएं उसके घर तक पहुंच जाती है और जॉस के स्लीपिंग बॉडी को घेर कर उसे मारने की कोशिश करती है, जिससे कि जॉस आत्माओं की दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो जाए। फिर जॉस अपने घर के मिरर में वही बूढ़ी आत्मा को देखता है जिसने 8 साल की उम्र में जॉस को पॉजेस कर लिया था। फिर जॉस को बचपन की सारी बातें याद आ जाती है और वो अपने डर का सामना करते हुए उस बूढ़ी औरत को उससे और उसकी फैमिली से दूर चले जाने को कहता है, जिससे वो बूढ़ी औरत अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है और फाइनली जॉस को होश आता है। और दूसरी तरफ डेल्टॉन की आत्मा भी उसके शरीर में वापस चली जाती है और वो भी होश में आ जाता है। फिर सभी लोग एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। फिर जॉस अलीजे को उसकी मदद के लिए थैंक्स बोलता है, जहां अलीजे ये नोटिस करती है कि जॉस का एक हाथ बूढ़े आदमी की तरह दिख रहा है, जिससे अलीजे को शक हो जाता है और वो तुरंत ही अपना कैमरा निकालकर जॉस की एक फ़ोटो क्लिक करती है। फ़ोटो क्लिक होते ही जॉस को अचानक से कुछ हो जाता है और वो गुस्से में आकर अलीजे का गला दबाकर उसे मार देता है। कुछ देर बाद रेने को अलीजे की लाश दिखती है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। फिर रेने को अलीजे के हाथ में एक कैमरा भी दिखता है जिसमें उसने जॉस की फ़ोटो क्लिक की थी, बट हम व्यूअर्स उसमें क्लियरली देखते हैं कि उस फोटो में जॉस नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत थी जिसने 8 साल की उम्र में जॉस की बॉडी को पॉजेस किया था। इट्स मीन इससे पता चलता है कि अभी भी जॉस को उस बूढ़ी औरत ने पॉजेस कर रखा है। खैर, रेने उस फोटो को देख ही रही होती है, तभी जॉस रेने के पीछे खड़ा हो जाता है और उसे पुकारता है। रेने डरते हुए पीछे मुड़ती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब इसके आगे क्या होता है वो हमें इंसीडियस चैप्टर 2 में ही पता चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये स्टोरी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।